चूरू जिला कर सलाहकार संघ की नई कार्यकारिणी घोषित। सीए विनोद भार्गव सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष। चूरू जिला कर सलाहकार संघ की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है। इस संबंध में नई सड़क में एडवोकेट पंकज हारित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सीए डॉक्टर विनोद भार्गव को अध्यक्ष, एडवोकेट संजीव कुमार वर्मा को उपाध्यक्ष, एडवोकेट अमरवीर सिंह शेखावत को सचिव तथा सीए रवि पवार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में संघ की भावी योजनाओं, कर सलाहकारों की समस्याओं तथा संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार को नवनियुक्त पदाधिकारियों अध्यक्ष विनोद भार्गव, उपाध्यक्ष संजीव वर्मा और सचिव अमरवीर सिंह शेखावत का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर विनोद भार्गव ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि वर्तमान समय में टैक्सेशन से जुड़ी जटिलताएं लगातार बढ़ रही है, जिससे आम करदाताओं और व्यापारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संघ का प्रयास रहेगा कि कर संबंधी नियमों और प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए तथा समय समय पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन कर सही मार्गदर्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला कर सलाहकार संघ केवल व्यावसायिक हितों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। बैठक में एडवोकेट सांवरमल शर्मा, एडवोकेट पंकज हारित, सीए प्रवीण कुमार गोयल, निर्मल वर्मा, सुनील कुमार शर्मा, बिहारी लाल सैनी, मनोज कुमार सोनी, हरीशचंद्र बालान, श्याम सुंदर जालूका, शिव कुमार शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान जी पंकज जी हरित ने की अध्यक्षता में ये चुनाव हुआ था और चुनाव में मेरा चयन किया उन्होंने, मतलब पूरे ग्रुप के मेंबरों ने मिलकर मेरा चयन किया और चयन करके मुझे दायित्व सौंपा है। आगे हमारा जो मेन इशू जो है, मतलब आज के समय पे जो इशू चल रहे हैं वो ये हैं कि एक तो जो नए नए मतलब चेंजेज आ रहे हैं टैक्सेशन के फील्ड में, उसके बारे में नए मेंबर्स हैं उनके साथ जुड़ के काम करना, उनको अवेयर करवाना, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, समाज से संबंधित जो कार्य हैं वो भी किए जाए। परोपकारी कार्य हुए, गरीब लोगों की सहायता करना, कैंप लगाना, इस टाइप के काम भी करेंगे। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में मायड़ भाषा को समर्पित काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। चूरू की लोक संस्कृति शोध संस्था नगरश्री में मायड़ भाषा को समर्पित काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने सोमवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि प्रति माह आयोजित होने वाली साहित्य गोष्ठी की यह विशेष कड़ी राजस्थानी भाषा और लोक संस्कृति को समर्पित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजयकांत शर्मा ने की तथा निरंजन वर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। गोष्ठी का शुभारंभ राजस्थानी कविता से हुआ, जिसमें चूरू की विशिष्टता और मरुधरा की महक का चित्रण किया गया। इसके बाद कवियों ने मायड़ बोली में लोक जीवन, संस्कृति, परंपराओं, होली के रंग, मरुस्थल की आन बान और सामाजिक सरोकारों पर आधारित गीत, गजल और कविताएं प्रस्तुत की। कवियों ने राजस्थानी भाषा की मिठास, लोक संस्कारों की गरिमा और बदलते समय में मातृभाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। हास्य, व्यंग और श्रृंगार रस से सजी प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से रचनाकारों का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि ने अपने उद्बोधन में मायड़ भाषा को सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला बताते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने किया। जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति की मीटिंग में दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की ऋण योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं की समीक्षा की। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन को स्वरोजगार के लिए अधिकतम लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं में लंबित प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज निर्माण, पीएमईजीपी
पीएम विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, पीएम स्वनिधि, वित्तीय समावेशन और आरएसईटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। आरबीआई प्रतिनिधि ने डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने की बात कही। वहीं नाबार्ड अधिकारी ने झींगा पालन व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर बल दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में नक्षत्र 2026 को लेकर उत्साह, भावी डॉक्टर्स ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव नक्षत्र 2026 का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने दीप प्रज्वलित कर और बैलून उड़ाकर की। उद्घाटन समारोह के बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। विशेष आकर्षण के रूप में एमबीबीएस बैच 2025 के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी। प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने सोमवार शाम 7 बजे करीब बताया कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उपप्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का आगाज प्रभावशाली रहा और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर प्रस्तुतियों की उम्मीद है। 7 दिवसीय नक्षत्र 2026 के दौरान सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक मंच मिलेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर गजानंद, डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर विनय जानू, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सहित बड़ी संख्या में संकाय सदस्य, विद्यार्थी और महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।